से रोए नहीं। शंकर बाबा कहते हैं मैया अगर वहाँ पर तू मुझे स्थापित करना मैया, जहाँ पर तू अपने लाला को नहलाती हो, नहलाया हुआ जल जहाँ पर गिरता हो तो वहीं पर मुझको स्थापित कर देना। और हमारे शिव बाबा नंदेश्वर महादेव के रूप में नंद भवन में ही विराजमान हो गए। बोलो नंदेश्वर भगवान की। इधर बड़ा भयंकर उत्सव चल रहा है, सब लोग आनंदित हैं, दूध दही घी की गंगा बह रही है, सारी गोपियां बड़ी खुशी हैं। तो नंद बाबा ने सोचा चलो उत्सव चल रहा है, एक काम करना चाहिए कि कंस को कर दे करके आता हूं। कंस इन सब का राजा था और वर्ष में जितना कमाया जाता था उसका कुछ कर कंस के पास जाता था। जैसा आजकल हम लोग इनकम टैक्स देते हैं, तो वैसे पूर्व समय में जो जितना अर्जित होता था उसका वर्ष में कर कंस के पास जाता था। दूध दही घी शहद आदि का जो एकत्रितकरण जो हुआ करता था वो कंस के पास भेजना होता था। तो नंद बाबा कर देने के लिए कंस की ओर गए ही तो मार्ग में वसुदेव बाबा का दर्शन होता है। तो वसुदेव बाबा बड़े भयभीत हो गए, सोचने लगे कि मेरा लाला इसके घर में है और जब से कंस को पता चला है कि मेरा लाला इसके घर में गया हुआ है, अनेक कष्ट मेरे लाला को हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे लाला को कोई कष्ट हो रहा है। कर देने के बाद जब वसुदेव और नंद बाबा वापस लौटने लगे माताओं, तो नंद बाबा और वसुदेव बाबा आपस में मिले हैं। दोनों ही भक्त मिले हैं और मिलकर के दोनों भक्तों ने हरि चर्चा करी। देखो, जब दो भक्त आपस में मिलते हैं उन दो भक्तों ने केवल भगवान की चर्चा करनी चाहिए, सांसारिक चर्चा नहीं करनी चाहिए। हम भगवान की कथा सुनने अगर आते हैं तो सिर्फ हमने भगवान की चर्चा करनी चाहिए, बस इधर उधर की चर्चा नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग बहुत दूर से चल करके कथा सुनने आते हैं, बस यहाँ आकर के भी गाय भैंस की ही बातें करते हैं। आज भैंसन दूध नहीं थी कहाँ पे महाराज, कांजणों दूध कई दिनों में देने में रोए तो अरे यहाँ दूध दही की बात करने नहीं, तो भगवान की कथा से संबंध होना चाहिए। जब दो भक्त आपस में मिलते हैं उन दो भक्तों ने केवल गोविंद चर्चा करनी चाहिए, चाहे जीवन में कितना ही बड़ा दुख क्यों ना हो। देखो माताओं, जब हम जिसकी चर्चा करते हैं उसका यश बढ़ता है। अगर हम गोविंद चर्चा करेंगे, हम संकीर्तन करेंगे, हम अगर समर्पण भाव से भगवान का ध्यान करेंगे, हम अगर भगवान का चिंतन करेंगे तो हमारे जीवन में भगवान का चिंतन बढ़ेगा। और अगर हम चिंताएं करेंगे तो हमारे जीवन में चिंताएं बढ़ेंगी। एक बात बताता हूँ आपको महाराज, इस संसार में जो होता है वो भगवान की ही कृपा से होता है। सुख हो चाहे दुख हो प्यारे, और सिर्फ परमात्मा की ही कृपा से होता है। परमात्मा किसी न किसी को माध्यम बनाता है। देखो, जब दुख होता है तो उसमें भी कोई ना कोई माध्यम बनता है, जब सुख होता है तो उसमें भी कोई ना कोई माध्यम बनता है। माध्यम तुम्हारा ठाकुर बनाता है, माध्यम तुम्हारा गुरु देवता बनाते हैं, हम तो केवल बीच के मोहरे हैं प्यारे बस। परमात्मा ने जब हमको संसार से उठाना होता है तो किसी न किसी को माध्यम बना देता है। आज तक आपने सुना किसी के मुख से कि भगवान ने हमको मारा या भगवान ने उसको मारा? हाँ, ये हम जरूर कहते हैं महाराज, कोरोना हो गया था तो चला गया, डेंगू हो गया तो चला गया, टीबी हो गई थी तो चला गया। ये डेंगू कोरोना तो केवल माध्यम है प्यारे, करने वाला मेरा ठाकुर है, मेरा राघव है। और जब जीवन में कुछ भला होना होता है तो भी कोई ना कोई माध्यम बन करके आता है। हम कहते हैं महाराज देखो, जब से वो हमारे जीवन में आए हैं तब से हमारा जीवन परिवर्तित हो गया। जब से वो आए हैं तब से हमारा अच्छा होने लगा है। अच्छा उसके आने से नहीं हुआ है, अच्छा तो परमात्मा की कृपा से हुआ है, क्योंकि परमात्मा ने कृपावशात उसको तुम्हारे पास भेजा और उसने कृपा करी और वह तुम्हारे पास आ गया।
इन्हें जीवन में चाहे दुख हो चाहे सुख हो, माध्यम तो सिर्फ हमारा गोविंद बनता है, करने वाला वही है प्यारे बच्चों। इन्हें जब दो भक्त आपस में मिलते हो, कहीं भगवान की कथा सुनने जाते हो, तो सिर्फ भगवान की कथा की चर्चा किया करो, इधर उधर की चर्चा नहीं होनी चाहिए। जब गोविंद चर्चा करोगे तो गोविंद तुम्हारी कृपा करने के लिए तुम्हारे समक्ष आकर के खड़ा हो जाएगा। संसार की चर्चाएं करोगे तो सांसारिक चीजों की उत्पत्ति होगी, जीवन में कष्ट होगा। दोनों ही भक्त आपस में मिले हैं। नंद बाबा कहते हैं वसुदेव भैया, बड़ा दुख हुआ सुन करके कि तेरे 8 संतानें हुई, लेकिन कंस ने सबको बड़ा कष्ट पहुंचाया। 6 पुत्र हुए हैं, 6 पुत्रों का वध कर दिया, 7वां पुत्र उत्पन्न ही नहीं हुआ, और अष्टम गर्भ के रूप में हमने सुना कि कोई कन्या की उत्पत्ति हुई, और वह कन्या भी हाथ से छोड़ करके अष्टभुजी दुर्गा के रूप में परिवर्तित हो गई थी। नंद बाबा कहते हैं ये तो छोड़ो वसुदेव जी, लेकिन जीवन में कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम जीवन में चिंता करते हैं तो हमारे, और उस लाला ने सारे असुरों का उद्धार कर दिया है, उनका वध कर दिया है, लेकिन अब तो चिंता मत कर। मैं अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा करके जाऊंगी और अपना स्तनपान उस लाला को कराऊंगी। अन्य चीजों से तो वो बच गया, लेकिन विष से नहीं बच सकता है। तो क्या किया महाराज, अपने स्तनों पर पूतना ने विष लगा लिया और विष लगा करके सीधे गोकुल पहुंची। अब जब गोकुल पहुंची है, गोकुल वासियों ने देखा महाराज इतनी लंबी चौड़ी तो कोई गोकुल में कोई स्त्री थी ही नहीं है, लंबी चौड़ी पूतना पहुंची है। अरे इतनी लंबी चौड़ी स्त्री तो हमारे गोकुल में कोई थी ही नहीं। तो अन्य गोपियां कहती हैं अरे हो सकता है कि यशोदा के मायके से आई होंगी। गोपियां पूछने लगी, अच्छा ये बताओ कि तुम यशोदा के मायके से आई हो क्या? पूतना कहती हाँ। अच्छा जाओ, फिर जाओ, यही सामने यशोदा का भवन है। और जैसे ही यशोदा के भवन में पहुंची, उस समय यशोदा मैया दही मथ रही थी। दधि मथस्य भावेवा, दही मथ रही है यशोदा। और जैसे ही यशोदा दही मथ रही थी, थोड़ा बेस हल्का तो कर दीजिए। और जैसे ही यशोदा दही मथ रही है, दही मथते मथते लाला उठ गए। अब सुनिए, आधा मथा दही छोड़ करके यशोदा लाला को थपकी देने के लिए गई। पलने में सोए हैं ना, थपकी देने के लिए गई। उतने में ही और पूतना वहां पर पहुंच गई। पूतना ने, यशोदा ने देखा कि कोई बहन हमारे घर के भीतर आ रही है। तो यशोदा कहती है सुनो, तुम एक काम करो, तुम जरा मेरे लाला के पलने को हिला दो, तब तक मैं दही मथ लेती हूँ। यहाँ यशोदा दही मथने लगी और अवसर पाकर के यह पूतना लाला को गोदी में उठाया और उठा करके दूर ले गई। और दूर जाकर के यह पूतना लाला को अपना स्तनपान कराने लगी। लाला ने अपनी आंखें बंद कर दी। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, लाला ने आंखें बंद इसलिए करी, सोचने लगे महाराज 2 अवतार मेरे ऐसे हैं जो सर्वश्रेष्ठ हैं, एक राम अवतार और यह दूसरा कृष्ण अवतार। और दोनों ही अवतारों में सर्वप्रथम मुझे किसी स्त्री का वध करना पड़ रहा है। राम अवतार में ताड़िका का पहले उद्धार किया और कृष्ण अवतार में ये पूतना आई हुई है। दूसरा कहता है लाला ने इसलिए आंखें बंद नहीं करी थी। लाला ने आंखें बंद तो इसलिए करी थी कि जब शिव बाबा आए थे तो शिव बाबा को उसी समय निमंत्रण दे दिया था कि कुछ दिनों के बाद मौसी पूतना आने वाली है, अपने स्तनों पर विष लगा करके ये तुम आकर के विष पी लेना और हम दूध पी लेंगे। जैसे ही पूतना ने अपना स्तनपान लाला को कराना चाहा, लाला ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली, भगवान शंकर का स्मरण किया और भगवान शंकर लाला के मुख में विराजमान हो गए। नंद बाबा ये तो तुम्हारे इष्ट देवता का धन्यवाद करो,
तुम्हारे इष्ट का धन्यवाद है जिस कारणवश तुम्हारा लाला बच गया। अगर भूल से भी अगर उस स्त्री का एक हाथ तुम्हारे इस लाला के ऊपर पड़ जाता तो तुम्हारा लाला मृत हो जाता। नंद बाबा कहते हैं यही तो मेरे इष्ट का आशीर्वाद है। एक दिन की बात थी भगवान, हमारे कन्हैया का जन्म नक्षत्र आया। जन्म नक्षत्र 27वें दिन आता है। 27 नक्षत्र होते हैं और एक नक्षत्र जो आज होगा करके भूख गिरा और शक्तासुर का भगवान ने उद्धार कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान